हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन की आज हमारी थर्ड क्लास है और एक क्लास इसमें अभी और लगेगी। तो आज हम काफ़ी कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे। दो क्लास में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। उतना लंबा चौड़ा, उतना बड़ा ये चैप्टर है नहीं कि में 6-7 क्लास हों। 3 क्लास या फिर मैक्स टू मैक्स 4 क्लास इसमें काफ़ी होती हैं। अब चूंकि हमारे पास समय है, सब कुछ है, तो फिर मैं इसमें एक क्लास और बढ़ाना चाहूँगा। तो कुछ और क्वेश्चंस जो हैं आपको मैं उसके लिए प्रैक्टिस करा दूंगा। तो सभी को गुड मॉर्निंग है जी। राधे राधे, राम राम जी। शुरू कर सकते हैं क्लास को अपनी। चलिए, एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, देखिए एक बार इसे। क्या है सवाल में? देखेंगे भाई जरा सवाल को। सवाल है, एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात प्रारंभ में 9:2 था। प्रारंभ में मिश्रण में एक और 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाने के बाद रेत और सीमेंट का अनुपात 4:1 हो गया। कह रहा है बताओ मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा क्या थी। क्या मैंने कल आपको बोला था कि ये क्रॉस मेथड लगाना। भाई रेत और सीमेंट का रेशियो 9:2 दे रखा है। कह रहा है 20 किलो रेत मिलाओ, 10 किलो सीमेंट मिलाओ, तो नया अनुपात रेत और सीमेंट का 4:1 हो जाएगा। 4:1 हो जाएगा। तो क्रॉस मेथड बेस्ट है। रेशियो में पढ़ा हमने कि भाई यहाँ रेत और सीमेंट की अगर मैं बात करूं, सैंड और सीमेंट, पुराना रेशियो क्या दे रखा है? 9:2। नया रेशियो कितना आ गया? 4:1। क्यों? क्योंकि उसने 20 किलो रेत और 10 किलो सीमेंट मिलाया। तो 20 इधर लिख दो, 10 इधर लिख दो, बस। इसमें तो आप परफेक्ट हो क्रॉस मेथड में। तो आप कहोगे 9 एकम 9, 4 दूनी 8, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। 4 धाम 40, 20 एकम 20, दोनों का डिफरेंस कितना है? 20 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है, 1 यूनिट 20। आपसे कह रहे हैं मिश्रण में सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा। सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा, तो सीमेंट की प्रारंभिक मात्रा तो 2 यूनिट है। एक की वैल्यू 20, तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 40 kg। ओरिजिनली सीमेंट कितना था? 40 kg का। सिंपल था ये तो। होमवर्क था ना कल का। चलो आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए भाई जरा। बताओ जल्दी से। आने वाला जो अगला टाइप होगा वो टाइप तो अच्छा होगा, सवाल भी अच्छे होंगे, लेकिन आपको मैं उस टाइप के लेवल से ऊपर की चीजें पढ़ा चुका हूं। तो वो टाइप आपको ऐसा लगेगा सर इसको अच्छा बोल रहे थे आप, ये तो बहुत आसान टाइप है। के बाद जो आएगा, इस टाइप के बाद जो आएगा, है ना, वो अच्छे लेवल के सवाल होते हैं, लेकिन आपके लेवल के नहीं है वो। आप तो उस लेवल से बहुत ऊपर उठ चुके हो अब। कह रहा है दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो 7:3 है। ओके। कह रहा है कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 40% दूध हो जाए, पानी हो जाए, सॉरी। देखो परिणामी मिश्रण में अगर पानी 40% है, आप खुद बताना। अगर पानी 40% है तो बच्चे दूध कितना रहा होगा? दूध 100 में से 40 घटा दो, सर दूध रहा होगा 60%। भाई परिणामी मिश्रण में अगर 40% वाटर है तो 100 में से 40 घटाओ, 60% दूध रहा होगा। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60। यानी कि दूध और पानी का रेशियो कितना आ गया? दूध और पानी का रेशियो आ गया 3:2 का। ठीक है। तो बस आप देखो 30 लीटर मिश्रण है जी, उसमें दूध और पानी का क्या रेशियो है? दूध और पानी का
दूध और पानी का रेशियो है 7:3 का। तो पहले ओरिजिनल बता दो कितना लीटर दूध है और कितना लीटर पानी है। आप कहेंगे सर 7 और 3 10 यूनिट का मतलब है 30 लीटर। 1 यूनिट का मतलब 10 तिया 3, 30 यानी कि 3 लीटर। तो 7 का मतलब है 7 तिया 21, और 3 का मतलब है 3 तिया 9 लीटर। यानी कि 21 लीटर दूध और 9 लीटर पानी। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं है। अब सवाल ने बोला कि भाई परिणामी मिश्रण में पानी 40% है तो दूध 60% होगा। यानी कि परिणामी मिश्रण में दूध पानी का जो रेशियो है ना, वो 3:2 होना चाहिए। तो क्या कह रहा है वो, कितने लीटर पानी मिलाया है। अरे भाई, उसने पानी मिलाया, क्या दूध की मात्रा चेंज होगी कि नहीं। आप कहेंगे नहीं सर, उसने तो केवल पानी मिलाया है, तो दूध तो जितना है उतना का उतना ही रहेगा। यानी कि दूध तो 21 लीटर का 21 लीटर ही रहेगा। नए मिश्रण में भी वो नहीं बढ़ेगा पानी मिलाने से। तो भाई 3 यूनिट का मतलब कितना, 21 लीटर। 1 यूनिट 3 सत्ते 21, तो 2 यूनिट का मतलब 2 गुणा 7 यानी कि 14 लीटर। तो आप देखो, पानी पहले 9 लीटर था, अब 14 लीटर हो गया। तो कितना पानी ऐड हुआ है, 5 लीटर। भाई 9 से 14 हुआ है, तो पानी कितना मिला, केवल 5 लीटर। और ये तो कई सारे सवाल हम कल कर भी चुके हैं, है ना। आगे बढ़े। ये सवाल देखिए, ये तो बहुत सिंपल है, ग्रुप डी का ही पूछा गया सवाल है। बताओ भाई जल्दी से इस सवाल का जवाब। सवाल है, 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा है, 40% जस्ता है और बाकी गिलट है। यार अब आप खुद बताओ, ये सवाल कोई पूछने लायक है। बताओ ये सवाल कोई पूछने लायक है। वो कह रहा है कि भाई 100% टोटल होता है, सब जानते हैं। कह रहा है 32% तांबा है, तो बताओ 1 किलोग्राम में तांबा कितना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम को अगर मैं ग्राम में बदलता हूं तो वो 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। अब कह रहा है कि उसमें 32% तांबा है, 40% जस्ता और बाकी गिलट। अब आपसे कह रहा है तांबा कितना होगा। अरे भाई 1000 का 32% निकाल दो ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो 1000 का 32% अगर आप निकालते हो तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 320 ग्राम। कितना आ जाएगा, 320 ग्राम। ले लो, ये पूछा गया है सवाल है। आगे चले। चलो अब मैं चलता हूं टाइप 5 की तरफ। अब ये जो टाइप 5 है ना, इसकी पहले थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं, इसकी थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूं। भाई इसमें है क्या कि सवाल अच्छे हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन वो आसान है। मैं थोड़ा सा पहले सवाल करने से पहले आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं, है ना। मान लो मैंने बोला ए और बी, ए और बी, इसका रेशियो है 3:2 और इसका रेशियो 7:3। ये डब्बा 1 है, बॉक्स 1, और ये बॉक्स 2 है, बॉक्स 2 है। यानी कि बॉक्स 1 में ए और बी का रेशियो 2:3 है। बॉक्स 2 में, या फिर ए और बी छोड़ो, दूध पानी आप से अच्छा समझोगे, दूध पानी का रेशियो। आप ऐसे मानो कि डब्बा 1 है, उसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है। गिलट पूछा है। अच्छा, क्या पूछा है, कहाँ, तांबे की मात्रा कितनी होगी, तांबा पूछा है उसने, गिलट कहाँ पूछा है। हैं? क्या बोल रहे हो आप, समझा नहीं मैं। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ कॉपर
कहाँ गिलट पूछा था? वो ये कह रहा है कि मिश्र धातु में 32%, देखो कोई भी चीज 100% होती है, कह रहा है कि उसमें 32% तो तांबा है, 32% तो तांबा है, फिर कह रहा है 40% जस्ता है, जस्ता है, और शेष जो बच गया वो गिलट है। तो 100% में से 40 और 32, 72 घटाता हूं, तो 100 में से अगर आप 72 घटाते हो तो आता है 28%, और ये 28% क्या है? गिलट है। आपसे किसकी मात्रा पूछ रहा है? आपसे कह रहा है तांबे की मात्रा कितनी होगी। तांबा तो 32% है, यानी कि आपको 1000 ग्राम का 32% निकालना है। नहीं, लास्ट में जिक्र किया है, वो ये नहीं कह रहा गिलट की मात्रा निकालो, वो कह रहा है कि 32% तांबा, 40% जस्ता और बाकी गिलट है। बाकी गिलट 28% गिलट होगा, लेकिन शुरू में उसने कह दिया ना तांबा कितना है, कोई बात नहीं, चलो चलता है ऐसा कंफ्यूजन। सुनो मेरी बात, मैंने कहा एक डब्बा है उसमें दूध पानी का रेशियो 3:2 है, दूसरा डब्बा है उसमें दूध पानी का रेशियो 7:3 है। अब मैं कह रहा हूं दोनों डब्बा बराबर मात्रा के हैं, यानी कि बॉक्स 1 और बॉक्स 2, बॉक्स 1 की जो मात्रा है वो बॉक्स 2 के बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है टोटल, यानी कि बराबर क्वांटिटी के दोनों डब्बे हैं। अब बराबर क्वांटिटी के दोनों डब्बे हैं, ये हम कैसे करें? अब दोनों को आपस में मिला दिया तो नया अनुपात क्या होगा? दोनों डब्बे बराबर क्वांटिटी के हैं, दोनों डब्बों को तीसरे डब्बे में मिलाओ तो नया अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है भैया? हमें निकालना होता है टोटल। टोटल कितना है इसका? 3 और 2 5। इसका टोटल कितना है? 7 और 3 10। यानी कि पहले डब्बे में दूध और पानी मिलकर कितना बनाया? 5 यूनिट। दूसरे डब्बे में दूध और पानी मिलकर कितना बनाया? 10 यूनिट। लेकिन सर अभी अभी तो आपने बोला कि दूध और पानी के जो दोनों डब्बे हैं ना वो बराबर मात्रा के हैं, वो बराबर क्वांटिटी के हैं, लेकिन सर यहां तो इनका टोटल बराबर दिख ही नहीं रहा। यहां तो इनका बराबर कहां दिख रहा है टोटल? ये 5 यूनिट बना रहा है, ये 10। तो क्या करेंगे फिर हम? फिर हम इनको बराबर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर हम इनको बराबर बनाएंगे। तो कैसे भाई? यहां पर हमें क्या करना है? हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है किसका? 5 और 10 का। बच्चे कितना आएगा 5 और 10 का एलसीएम? सर 10 आएगा। 10 आएगा कि नहीं? अगर मैं इस 5 को 10 बनाऊं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? सर 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 होता है। और अगर मैं इस 10 को 10 बनाऊं तो 1 से ही गुणा करना होगा। भाई मैंने क्या बोला कि इन टोटल को बराबर करना है हमें। क्यों? क्योंकि दोनों डब्बे बराबर क्वांटिटी के हैं, दोनों डब्बे बराबर क्वांटिटी के हैं। तो मैंने क्या बोला? इस 5 और 10 का एलसीएम आ गया 10। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा किया और 10 को तो 1 से ही। अब अगर आपने यहां 2 से गुणा किया है तो आपको यहां भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहां भी करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। बस अगर आप दोनों डब्बे को मिलाते हो, कोई बॉक्स 3 बनाते हो, तो भैया फिर आप इनको जोड़ लो। दूध कितना हो जाएगा? 7 और 6 13, और पानी कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। यानी कि तीसरे डब्बे जो आपने इन दोनों को मिलाकर बनाया उसमें दूध और पानी कितना हो गया? 7 और 6 13, और 4 और 3 7। पानी कितना हो गया? 7। सबसे पहले आपको दोनों डब्बों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक, अभी सवाल कराऊंगा बहुत सारे मैं आपको। अब मान लो यही सवाल मैंने आपको दिया कि भाई एक डब्बा है उसमें दूध और पानी का जो रेशियो है ना भाई वो है 4:1 का, और जो दूसरा डब्बा है उसमें दूध और पानी का जो रेशियो है ना भाई वो है 7:3 का, 7:3 का। और सवाल कहता है इन दोनों डब्बों को किसी तीसरे डब्बे में मिलाओ। ये डब्बा 1 है, ये डब्बा 2 है, इनको ना तीसरा डब्बा बनाना है इन दोनों को आपस में मिलाकर। और कह रहा है बताओ तीसरे डब्बे में दूध पानी क्या रेशियो में होगा? सुनो, इनको दोनों डब्बों को आपस में मिलाना है किसी रेशियो में, दोनों डब्बों को 2:1 के रेशियो में मिलाना है।
2:1 के अनुपात में मिलाना है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं कि डब्बे 1 में से जो पहला डब्बा है ना, उसमें से तो 2 यूनिट लेना है, और जो दूसरा डब्बा है उसमें से 1 यूनिट लेना है, और तब जाकर तीसरा डब्बा तैयार करना है। तब जाकर तीसरा डब्बा तैयार करना है। एक ये तरीके का सवाल होता है, इसको कैसे करें। ऐसा सवाल जब भी आएगा, चाहे सवाल ऐसा हो कि भाई बराबर बराबर मात्रा में मिलाओ, तब भी आपको टोटल क्वांटिटी बराबर करनी है, और चाहे ऐसा सवाल हो कि भाई इस अनुपात में मिलाओ, तब भी आपको टोटल क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप मुझे यहां टोटल क्वांटिटी बराबर करके बताओ कितनी कितनी आएगी। पहले टोटल क्वांटिटी, भाई ये टोटल हो गया 4 और 1 5, ये हो गया 7 और 3 10। तो अगर मैं इनको बराबर करूंगा तो इसको 2 से गुणा कर दो और इसको 1 से, क्योंकि एलसीएम 5 और 10 का कितना आएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है। तो 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा, और 10 को 10 बनाने के लिए 1 से गुणा। पहले आपने इनको बराबर कर दिया। अब जो अगला काम है, सुनो, अब जो अगला काम है, उसने कहा है 2:1 के अनुपात में मिलाओ, तो पहले वाले को 2 से गुणा कर दो और दूसरे वाले को 1 से गुणा कर दो। सबसे पहला काम है दोनों डब्बे की टोटल क्वांटिटी को बराबर करना। इससे पहले कुछ नहीं करना आपने। आपने पहले दोनों डब्बे की टोटल क्वांटिटी को बराबर किया, उसके बाद जिस अनुपात में उसने बोला उस अनुपात को गुणा कर दिया। इससे अलावा कुछ नहीं करना। अब आप देखो, आपको यहां कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ी है, 2 दूनी 4 की, तो 4 की यहां भी कर दो, यहां भी कर दो। ये हो गया 4 चौक 16, 4 एकम 4। यहां तो एक की ही मल्टीप्लाई करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस जोड़ दो इनको, 16 और 7 23, और 4 और 3 7, यानी कि तीसरे डब्बे का रेशियो कितना हो जाएगा, 23 और 7 का। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। और अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं बच्चा, देखना। नहीं, ये नहीं, ये रहा सवाल। देखिए जरा सवाल को, आराम से पढ़ना, बिल्कुल आराम से पढ़ना। अगर वो ये कहेगा कि दोनों को बराबर मात्रा में मिला दो या पूरा पूरा मिला दो, तो आपको टोटल क्वांटिटी बराबर करके सीधा सीधा जोड़ देना है, जैसे मैंने पहला टाइप कराया था। और अगर वो कहेगा कि भाई इस अनुपात में मिलाओ, तो फिर आपको पहले बराबर करना है, फिर अनुपात से गुणा करनी है। अब जैसे यह सवाल देखो, कह रहा है ए और बी मिश्र धातु जो कि क्रम से 5 3 और 5 11 के अनुपात में सोने और तांबे का संयोजन करने से बनती है। इन दोनों मिश्र धातु को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाओ, और अब सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या है। बराबर मात्रा में मिलानी है। ये 5 लाइन का सवाल देखकर अगर आप डर गए तो फिर प्रॉब्लम है। और अगर आपने कहा सर ये तो अब है ही क्या सवाल में, अंदर से अगर आवाज आई ये आसान है, तो भाई फिर आप कर जाओगे। जैसे सवाल कर रहे हैं कि भाई इसमें सोना यानी कि गोल्ड और तांबा यानी कि कॉपर, पहली मिश्र धातु में क्या रेशियो है, ए में क्या है 5 3 का, दूसरी में क्या है, बी में क्या है 5 11 का, 5 11 का। अब सवाल कहता है कि इन दोनों को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाओ। तो समान मात्रा यानी कि आपको टोटल क्वांटिटी बराबर करनी है, दैट्स ऑल। आपको टोटल निकालना है, बताना जरा। 5 और 3 8, 11 और 5 16। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 8 और 16 का, भाई 16 ही आएगा। अब अगर आप इस 8 को 16 बनाओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये तो ऑलरेडी 16 है, इसको गुणा नहीं करना। आपने अगर यहां 2 की गुणा करी तो भाई यहां भी करनी पड़ेगी और यहां भी। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। बस तीसरी मिश्र धातु सी बनाने को बोला है उसने, जोड़ दो। 10 और 5 15, 6 और 11 17। क्या रेशियो आ गया, 15 17 का। तो मिश्र धातु सी में सोने और तांबे का रेशियो, तो सोने और तांबे का 15 17, ऑप्शन सी नहीं ऑप्शन बी होगा।
सी मत बोलना, सी उल्टा दे रखा है उसने, उसने तांबे और सोने का दे रखा है 17-15, लेकिन उसने पूछा है सोने और तांबे का। यही चीज वो आपको घुमा सकता है, बड़े गौर से करना होता है। मान लो अगर सवाल में पूछ लेता कि बताओ तांबे और सोने का रेशियो, तो फिर आपका आंसर सी होता, लेकिन आप तो फिलो फिलो में 15-17 बी लगा जाते, फिलो फिलो में। तो ध्यान देना है सवाल ने पूछा क्या है, तांबा और सोना नहीं, सोना और तांबा पूछा है, पहले सोना फिर तांबा, यानी कि 15 और 17। एक और दूं सवाल, करोगे? चलो एक और देता हूं। ये बताओ भाई जरा, कह रहा है कि 3 समान धारिता वाले गिलास दूध तथा पानी से भरे हुए 3 गिलास हैं। प्रत्येक गिलास में दूध पानी का अनुपात 3:1, 5:3 और 9:7 है। इन तीनों गिलास को एक बर्तन में खाली कर दिया। देखो, 3 गिलास पूरे पूरे भरे हुए हैं, पूरे पूरे, कह रहा है ना, 3 समान धारिता वाले, यानी कि तीनों की क्वांटिटी बराबर है। समान धारिता, सवाल को बड़े प्यार से पढ़ना है, गुस्से में नहीं पढ़ना। 3 समान धारिता, तीनों की टोटल क्वांटिटी बराबर है। अब कह रहा है तीनों को एक चौथे गिलास में खाली कर दिया, चौथे बर्तन में। तो कह रहा है बताओ उस जो चौथे बर्तन में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। भाई इस तीनों को बराबर करना है बस, हंसते हंसते कर दो इस सवाल को तो यार, दुखी होकर क्यों कर रहे हो। भाई मिल्क और वाटर, दूध और पानी है ना, पहले गिलास में क्या रेशियो है, 3:1 का, दूसरे गिलास में क्या है, 5:3 का, और तीसरे में क्या है, 9:7 का। अब उसने बोला है तीनों के तीनों समान धारिता, समान धारिता का मतलब है इक्वल कैपेसिटी, इक्वल कैपेसिटी, 3 एक जैसे गिलास हैं। आप अपने घर में कोई मेहमान आता है तो आप अलग अलग तरह के गिलास में पानी ले जाते हो या एक तरह के गिलास ढूंढने की कोशिश करते हो। ज्यादा मेहमान आते हैं तो फिर गिलास का साइज वाइज चेंज हो जाता है, क्योंकि कम गिलास होते हैं एक जैसे। मान लो अगर 2 मेहमान आए, दोनों अलग अलग तरह के गिलास, थोड़ी आप कोशिश करोगे एक जैसे गिलास मिल जाए, मेहमान ये ना कहें कि यार ये तो गिलास ही नहीं है इनके घर में। तो आप कहते हो कि एक जैसे गिलास में पानी डाल के लेकर जाऊंगा तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा जमेगा। तो वही है ये, एक जैसे गिलास है तीनों के तीनों। टोटल निकालो, 3 और 1 4, 5×3 8, 9 और 7 16। भाई तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम 16 आ जाएगा। अगर आप इस 4 को 16 बनाना चाहोगे तो 4 चौके 16, 8 को 16 बनाना चाहोगे 8 दूनी 16, और ये तो 16 है। अब क्या करना है, यहां 4 से गुणा किया तो यहां भी 4 से, यहां भी 4 से, 4×3 12, 4×1 4, यहां 2 से गुणा किया तो यहां भी और यहां भी, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, बस सबको जोड़ दो, 12 और 10 22, 22 और 9 31, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 31 17। क्या पूछा है उसने, दूध और पानी का, तो दूध और पानी 31 17, 17 31 मत कर देना, उल्टा मत कर देना, पानी और दूध मत कर देना। ये लोग ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है भाई। ग्रुप डी का सवाल करो। कह रहा एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु हैं, जो कि क्रमशः 5:2 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। यदि हम मिश्र धातु की समान मात्रा, मिश्र धातु की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, तो जेड में सोने और प्लेटिनम, पहले सोने को रखना है फिर प्लेटिनम। यही सवाल अगर किसी बच्चे ने ये टाइप नहीं पढ़ा हो और वो डायरेक्ट एग्जाम में इस सवाल को देखे, तो पूरी स्क्रीन भर जाएगी इस सवाल में, पूरी स्क्रीन भर के मिलेगा ये। आपको कहेगा यार इतना टफ क्वेश्चन आया मिक्सर एलिगेशन से, लेकिन आप बताओ ये टफ है क्या, कुछ तो नहीं करना है इसमें। भाई सोने और गोल्ड और प्लेटिनम, एक्स में कितना रेशियो है, 5:2 का है, वाई में कितना रेशियो है, 5:7 का है। कह रहे भाई समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनानी है। बस आपने क्या करना है, समान मात्रा यानी कि टोटल कितना, 5 और 2 7, 7 और 5 12,
अब देखो, मैंने जब आपको एलसीएम पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि अगर आप दो सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स को लेते हो तो उनका एलसीएम उनका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो आप 7 और 12 का एलसीएम लोगे तो 84 ही आएगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, कट नहीं रही एक दूसरे से। तो 7 को 84 बनाओगे 12 से गुणा, और 12 को 84 बनाओगे तो 7 से गुणा। यहां 12 से गुणा है तो यहां भी और यहां भी। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। यहां 7 से गुणा है तो यहां भी और यहां भी। 7 पंजे 35 और 7 सत्ते 49। कह रहा तीसरी मिश्र धातु जेड बनाओ जी। जेड जोड़ दो, 5 6 और 3 9, 9 और 4 13, 4 2 6 और 1 7, 95 73। कहीं है क्या जी? ऑप्शन नंबर सी। बी नहीं, अरे उल्टा कर दिया आपने। एक बच्चे ने कहा सर बी सही है। भाई उसने सोने और प्लेटिनम पूछा है, तो पहले गोल्ड को रखना है 95, फिर प्लेटिनम 73 को रखना है। लेकिन आप बी कह रहे हो उल्टा। यही तो मुझे गड़बड़ नहीं करानी आप लोगों से। अगर वो उल्टा पूछता कि भाई प्लेटिनम और सोने का अनुपात बताओ, पहले प्लेटिनम रखता फिर सोना रखता सवाल में, तो फिर बी सही था। सवाल में क्या पूछा उस पर जरा गौर जरूर करना आप जब भी सवाल आए। ये सवाल करो एनटीपीसी का। कह रहा है ए और बी सोने और तांबे की दो मिश्र धातु हैं। ए और बी क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती हैं। मिश्र धातु की समान मात्रा, देखो अगेन उसने बोला है कि समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनी। कह रहा है सी में अगर तांबा 10 किलो है तो सोना ये तो बाद का काम है, पहले रेशियो बना लो। तो तीसरी मिश्र धातु सी है ना, उसमें सोने और तांबे का रेशियो क्या है वो बना लो, फिर तो कर ही लेंगे। बताओ जल्दी से। भाई सोने और तांबा, गोल्ड और कॉपर, ए में क्या रेशियो है? 7:2 का। बी में क्या रेशियो है बच्चा? 7:11 का। टोटल कितना है? 7 2 9, 11 और 7 18। एलसीएम तो 18 ही हो जाएगा, 9 और 18 का। तो 9 को तो 2 से गुणा करोगे 18 बनाने के लिए, इसको जरूरत नहीं है। यहां 2 से, यहां 2 से। 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। तो तीसरी मिश्र धातु सी के लिए जोड़ दो, 14 और 7 21, 11 और 4 15, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। यानी कि तीसरी मिश्र धातु में सोना और तांबा हमें मिल गया 7 और 5 का रेशियो। अब सवाल क्या बोलता है कि अगर सी में तांबा 10 किलो है तो सोना कितना होगा? अगर सी में तांबा, तांबा क्या है भैया? कॉपर। 5 यूनिट का मतलब 10 किलो दे रखा है, तो 1 यूनिट का मतलब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 2 kg। तो 7 का मतलब क्या होगा? 7 इंटू 2 विल बी 14 kg। कितना होगा जी? 14 kg। मजा आया सच में? चलो ये तो बराबर मात्रा में मिलाया गया। अगर मैं कहूं बराबर मात्रा में ना मिलाकर किसी और अनुपात में मिलाए, जैसे ये रहा सवाल आपके सामने, देखना इसको। अगर बराबर मात्रा में ना मिलाकर किसी और मात्रा में मिलाए तो क्या करेंगे? कह रहे शरबत के दो मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत 4:3 के रेशियो में है। दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 के रेशियो में है। कह रहा दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिलाया गया। देखो अब यहां बराबर मात्रा में नहीं मिलाया, उसने बोला कि अब 1:2 के अनुपात में मिलाओ। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था? चाहे किसी और अनुपात में मिलाने को कहे, बराबर तो हमें करना पड़ेगा टोटल क्वांटिटी को। उसके बाद जिस अनुपात में मिलाने को कह रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है बताओ तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो क्या होगा?
वेरी गुड। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या होगा। भाई दो मिश्रण है, पहले में पानी और शरबत, वाटर और शरबत। पहले में किस रेशियो में है, 4:3 के रेशियो में है। दूसरे में किस रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। लेकिन सवाल बोला कि इन दोनों बर्तन को 1:2 के अनुपात में मिलाओ। लेकिन हम तो अब तेज हो गए, हमें तो ये बात कंफर्म है कि चाहे किसी भी अनुपात में मिलाने को कहे, भैया टोटल को तो बराबर करना पड़ेगा, उसके बाद जिस अनुपात में कहेगा उसमें मिलाएंगे। तो पहला काम क्या है बच्चा, इनको बराबर करना। तो पहले इनको बराबर करो। आप कहेंगे सर यहां 5 से गुणा कर दो और यहां 7 से। सर एलसीएम नहीं लिया। अरे भाई सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 7 और 5 का एलसीएम 35 होगा। तो 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35। कहीं भी अगर सह अभाज्य दिखे ना, तो नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ऊपर वाले की नीचे कर दो, बराबर हो जाएंगे वो। अब बराबर तो कर दिया, लेकिन अभी बात नहीं बनी। अभी बात नहीं बनी। उसने बोला कि भैया इनको 1:2 के अनुपात में मिलाना है बच्चा। यानी कि ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाले को 1 से और नीचे वाले को 2 से। अब यहां टोटल किससे मल्टीप्लाई किया है हमने, 5 एकम 5 से। तो यहां भी 5 से कर दो, यहां भी। यहां टोटल किससे मल्टीप्लाई किया है, 7 दूनी 14 से। तो यहां भी 14 से और यहां भी 14 से। तो 5 चौके 20, 5 तिया 15, 14 तिया 42, 14 दूनी 28। बस जोड़ दो अब इनको आप। 2 4 2 6, 8 और 5 13, 2 और एक 3 और एक 4, कितना आ गया, 62 43 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ये लो, मुझसे भी पहले आपने बता दिया यार ये तो। पहले बराबर करो, जैसे हमने पीछे 3 4 सवाल किए हैं अभी, और बराबर करने के बाद फिर जिस रेशियो में कहेगा उसमें आप मिला दो। चलिए ठीक है भाई, आगे बढ़े। आओ इस पे। सवाल है पानी और स्क्वैश के दो मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी स्क्वैश का रेशियो 5:1 है, दूसरे में 3:1 है। इन्हें 3:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी स्क्वैश का रेशियो क्या होगा। लो जी, वाटर और स्क्वैश मात्र औपचारिकताएं हैं भाई अब तो। 5:1 3:1 कह रहा है, इनको 3:2 के अनुपात में मिलाओ और जो तीसरा मिश्रण तैयार हो उसमें बताओ क्या रेशियो होगा। भाई पहले तो बराबर करो। पहले क्या करो, पहले बराबर करो। 5 और 1 6, 3 और 1 4। तो बराबर करने के लिए एलसीएम 6 और 4 का कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा ना भाई। तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना है, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुणा करना है।
पहला काम तो आपका हो गया भाई, बराबर कर दिया। अब कह रहा है कि भाई इनको 3:2 के अनुपात में मिलाना है, इनको 3:2 के रेशियो में मिलाना है। यानी कि इसको 3 से गुणा करो, इसको 2 से करो, किस रेशियो में कहेगा। यहां टोटल किससे गुणा किया है, 3 दूनी 6 से, तो यहां भी 6 से और यहां भी 6 से। यहां टोटल किससे गुणा किया, 6 से, तो यहां भी 6 से, यहां भी 6 से। तो 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, जोड़ दो आएगा 48। आएगा कितना, 6 और 6 12। क्या आ गया, 12 एकम 12 है, 12 चौक 48। क्या रेशियो आ गया, 4:1 का। इतनी स्पीड, बाप रे, बहुत आगे निकल रहे हो यार तुम लोग तो। चले अगला सवाल देखें। ये सवाल देखिए, कह रहा है पानी और शरबत के दो अलग अलग मिश्रण, जिनमें पानी और शरबत का रेशियो 4:1 है और 3:1 है, ओके, उनको 1:2 के अनुपात में मिलाना है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का रेशियो क्या होगा। स्पीड, स्पीड बनाओ अब। सर इस मैथ से दिल्ली पुलिस निकल जाएगा क्या, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से कर लोगे। बस उसके प्रीवियस ईयर लगाना, उसके प्रीवियस ईयर मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, उसके PYQs लगा लेना, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए काफी है क्लास। देखो पानी और शरबत, वाटर और शरबत किस रेशियो में है भाई, 4:1, और दूसरे में 3:1। कह रहा है इनको 1:2 के अनुपात में मिलाओ। पहले क्या करना है, पहले टोटल बराबर करना है, फिर उसके बाद जिस रेशियो में बोला है हम उसको बांट देंगे। ये आ जाएगा 4 और 1 5, और ये आ गया 3 और 1 4। भाई इनका एलसीएम आएगा 20, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, इनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होगा। फिर यहां 4 से गुणा कर दो और यहां 5 से कर दो, बराबर तो हो गया। अब जिस रेशियो में कह रहा है 1:2 के रेशियो में मिलाओ, तो ऊपर 1 से गुणा कर दो, नीचे 2 से। यहां टोटल गुणा की है 4 एकम 4 से, तो यहां 4 से, यहां 4 से। यहां टोटल गुणा की है 5 दूनी 10 से, तो यहां 10 से, यहां 10 से। ये आ गया 4 चौक 16, 4 एकम 4, 10 तिया 30, 10 एकम 10। बस जोड़ दो, 16 और 30 46, 10 और 4 14। 2 से कटेगा 7 बार, 2 से कटेगा 23 बार। कितना आ गया, 23:7 का रेशियो है, ऑप्शन नंबर डी। उड़ा दिया आपने, ALP को भी उड़ा दिया आपने, NTPC को के सवाल को भी उड़ा दिया आपने, गर्दा उड़ा दिया। ये लास्ट क्वेश्चन और करो जल्दी से इस तरह का, फिर मैं आपको इसी का ही मिलता जुलता लेकिन बिल्कुल अलग, इसी सवाल को मिलता जुलता उसकी लैंग्वेज रहेगी लेकिन करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, फिर वो टाइप करते हैं। कल ये चैप्टर एंड हो जाएगा, परसों से हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई, एवरेज, औसत। और अगले वीक में आपकी 2 छुट्टी होंगी भाई, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। एक तो आपकी 4 तारीख की होगी और एक आपकी 5 तारीख की, 2 छुट्टी होंगी। का रीजन है क्योंकि हम लोग 4 तारीख को पहुंचेंगे पटना, और 4 वहां पे रहेंगे, फिर शाम को वापस, फिर 5 की सुबह आएंगे हम यहाँ, लेट सेट हो जाएंगे। तो 4 और 5 2 दिन की ऑफ रहेगी आपकी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को, पहले ही मैं इंटीमेट कर रहा हूँ आप लोगों को, है ना। 3 की रखेंगे क्लास, परसों रखेंगे। बस 2 दिन जो ऑफ रहेगा उसको हम सैटरडे में कवर कर लेंगे, नो डाउट। कह रहे हैं मिश्र धातु में एल्युमिनियम और टिन 4:5 के अनुपात में है, दूसरे में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। नया मिश्र धातु बनाने के लिए दोनों को बराबर मात्रा में मिलाओ। इक्वल क्वांटिटी में भाई, लगा दो आंसर जल्दी से।
हाँ मतलब 4 और 5 में आई थिंक सभी क्लासेस ऑफ रहेंगी आपकी, क्योंकि सभी टीचर्स पटना जा रहे हैं ना। तो अगर कोई टीचर नहीं गए तो हो सकता है उनकी क्लास लगे। भाई एल्युमिनियम और टिन किस रेशियो में है? 4:5 के रेशियो में है। दूसरे में किस रेशियो में है? 4:7 के रेशियो में है। टोटल हो गया 5, 4, 9, टोटल हो गया 7, 4, 11। बस बराबर कर लो। अब चूंकि ये दोनों सह अभाज्य हैं, 11 और 9, तो ऊपर 11 की गुणा कर दो, नीचे 9 की कर दो, हो गया बराबर। हो गया बराबर। यहां 11 की गुणा की है तो यहां भी और यहां भी, यहां 9 की है तो यहां भी और यहां भी। तो 11 चौके 44, 11 पंजे 55, 9 चौके 36, 7 नाम 63। यह आ जाएगा 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8। यह आ जाएगा 5 3 8, 6 और 5 11। 2 से काटेंगे 40 बार, 2 से काटेंगे 59 बार। क्या रेशियो आ गया बच्चा? 40 और 59 का आ गया सभी का। अब मेरी बात गौर से सुनना आप लोग। अब आ गए हम अपने अगले टाइप नंबर 6 की तरफ। बड़े गौर से सुनना मेरी बात। मैंने अभी तक जो आपको टाइप कराया वो क्या था? वो था कि जब हमें 2 डब्बे में रेशियो दे रखा है, चाहे वो दूध पानी का हो या किसी का भी हो, और हमसे बोला है कि भाई इनको, भाई हमें ये डब्बे में दे रखा है मान लो दूध पानी का रेशियो, हमें ये डब्बे में दे रखा है दूध पानी का रेशियो। कह रहा है भाई इन दोनों को किसी अनुपात में मिलाओ, सपोज 2:3 के रेशियो में या बराबर क्वांटिटी में, किसी भी रेशियो में मिलाओ। और कह रहा है तीसरा डब्बा तैयार करके उसमें दूध पानी का रेशियो क्या होगा वो बताओ। क्या एग्जैक्टली यही टाइप हमने पढ़ा कि हमें एक डब्बे में रेशियो दे रखा है, दूसरे में दे रखा है, और हमसे कहा कि या तो इनको किसी अनुपात में मिलाओ या इनको बराबर क्वांटिटी में मिलाओ, और मिलाकर जो तीसरा डब्बा तैयार होगा उसमें रेशियो बताओ क्या होगा। उसमें रेशियो बताओ क्या होगा। एग्जैक्टली कि हमने यही टाइप अभी अभी कवर किया। लेकिन अब जो हम टाइप करने वाले हैं उसमें पता है क्या होगा? उसमें बच्चे हमको ये रेशियो गिवन होगा, ये रेशियो गिवन होगा यहां पर, और हमसे ये रेशियो पूछ लेगा। कहेगा बताओ किस अनुपात में मिलाया जाए। हमसे कहेगा बताओ किस अनुपात में मिलाया जाए। अभी तक तो हमें दिया हुआ था किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाया जाए, ये पूछेगा हमसे। हमसे पूछेगा किस अनुपात में मिलाया जाए, और हमें तीसरे डब्बे में रेशियो क्या करेगा? हमें तीसरे डब्बे में रेशियो गिवन कर देगा, दे देगा। पहले डब्बे का रेशियो, दूसरे का रेशियो, तीसरे का भी रेशियो दे देगा, मिश्रण का भी अनुपात हमसे दे देगा, और हमसे कहेगा बताओ किस अनुपात में मिलाया जाए। यानी कि एग्जैक्टली जो हमने अभी अभी टाइप किया उसमें तो हमें दिया होता था कि भाई 2:3 के अनुपात में मिलाओ, 1:2 के अनुपात में मिलाओ, या बराबर क्वांटिटी में मिलाओ, लेकिन यहां हमसे वो अनुपात पूछेगा। तो ऐसे सवालों में करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। हम करेंगे किससे? एलिगेशन मेथड से। कौन सा मेथड? एलिगेशन। एलिगेशन मेथड हम यहां पर अब लगाएंगे। जब भी हमसे पहला डब्बा, दूसरा डब्बा और मिश्रण का रेशियो देके किस अनुपात में मिलाया जाए ये पूछेगा ना, तो हम एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। अब एलिगेशन मेथड से पहले आपको मैं कुछ थोड़ा सा चीज प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। अब क्या प्रैक्टिस कराना चाहता हूं? मान लो मैंने बोला ए और बी का रेशियो जो है ना वो 2 और 3 है। 2 और 3 है। मैंने पूछा आपसे ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा, मैं हिस्सा पूछता हूं आपको। मैंने पूछा बी का हिस्सा कितना है।
बी का हिस्सा कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हो? बहुत छोटी छोटी चीज पे ध्यान देता हूं मैं हर उस जिन पे मैं कह रहा हूं किसी का ध्यान जाता ही नहीं है कि यार लोग सोचते हैं यार ये चीज तो बच्चों को पता होगी, अंडरस्टूड है। मुझे लगता है कि जो चीज ऐसा सोचता है ना कि ये पता होगी, मुझे वही बताना है बच्चों को। मेरी 2 मिनट एक्स्ट्रा चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स में से रहा हूं कि हमारे टीचर को लगता था कि यार ये चीज स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को पता होगी, अंडरस्टूड होगी, लेकिन हमें वो एक्चुअल में पता ही नहीं होती थी। वो अंडरस्टूड वाली चीज भी कई बार हमें नहीं पता होती थी, हमें लगता था यार बता देते सर तो सही रहेगा। तो कई बार हम जो सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि यार ये चीज इन बच्चों को पता होगा, वो हमें पता ही नहीं होती एक्चुअल में। अब जैसे मैं आपसे पूछूं ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा मतलब रेशो दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, ए का अनुपात, ए का रेशो बटे टोटल, बटे टोटल, ये होगा ए का हिस्सा। यानी कि ए का रेशियो कितना है, 2, और टोटल कितना है, 3 और 2 5। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 2/5। ऐसे ही अगर मैं कहूं बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का रेशियो बटे 3 और 2 5, ये हो गया बी का हिस्सा। तो हिस्सा निकालना आ गया आपको, हिस्सा निकालना आ गया ना आपको। अब घर में मत लड़ जाना मेरा हिस्सा दो, ठीक है। तो ये हिस्सा आपको निकालना आ गया, किस तरीके से पार्ट निकालते हैं हम। तो अब मैं इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। पहले सवाल पढ़ो। मैंने बोला हम, जहां हमसे वो रेशियो पूछेगा कि भाई किस अनुपात में मिलाया जाए, वहां हम एलिगेशन यूज करेंगे। अब जैसे सवाल देखो, दो विभिन्न बर्तन में पानी और अल्कोहल का अनुपात 2:3 है और 4:5 है। कह रहा है दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए। पूछ लिया ना उसने, किस अनुपात में मिलाया जाए, ताकि जो इनका मिश्रण होगा ना, जो नया मिश्रण बनेगा, उसमें अल्कोहल और पानी 5:7 हो गया। यानी कि मिश्रण में हमसे रेशियो पूछ लिया, दे दिया, सॉरी, मिश्रण का रेशियो हमें दे दिया और हमसे पूछ लिया किस रेशियो में मिलाया जाए। तो हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। अब सर इस पे कैसे एलिगेशन मेथड यूज करें, हमें दिया हुआ है रेशियो किसका, पानी और अल्कोहल का, 2 3 और 4 5, 2 3 और 4 5। हम एलिगेशन मेथड लगाएंगे या तो पानी पर या फिर अल्कोहल पर, दोनों से आंसर सेम आना है। मैं जो एलिगेशन लगा रहा हूं ना बच्चे, वो पानी पर लगा रहा हूं, पानी पर एलिगेशन में लगाने वाला हूं। आप अल्कोहल पर लगाओ, पानी पर एलिगेशन में लगा रहा हूं, पानी पर एलिगेशन। अगर मैं पानी पर एलिगेशन लगा रहा हूं तो मुझे पानी का हिस्सा चाहिए फिर, कि पानी का हिस्सा कितना है। अगर पहले वाले में पानी और अल्कोहल दिया हुआ है 2 3, तो पानी कितना है बच्चा, 2, बटे टोटल कितना है, 3 और 2 5। दूसरे वाले में पानी कितना है, 4, और टोटल कितना है, 5 और 4 9। और मिश्रण में रेशियो देखो, अब पता है फिलो फिलो में क्या गलती हम कर देंगे, हम कर देंगे फिलो फिलो में मिश्रण में पानी ले लेंगे 5 और बटे 7 और 5 12, ये हो जाएगा गलत। दरअसल हमें ऊपर तो रेशियो दिया हुआ है पानी और अल्कोहल का, लेकिन नीचे एग्जामिनर तेज बन गया, उसने पलट दिया, नीचे उसने अल्कोहल और पानी दे दिया। ये गलती कभी मत करना, सवाल को गौर से पढ़ना। हमें उल्टा रेशियो दे रखा है मिश्रण का, तो यहां पानी का रेशियो होगा 7 और बटे टोटल कितना है, 7 और 5 12। बस यहां पर एलिगेशन जो रेशियो आएगा आपका आंसर होगा। ये आप अल्कोहल पर भी लगा सकते हो, अल्कोहल पर भी, कि अल्कोहल का हिस्सा कितना है जी, 3, टोटल कितना है, 3 और 2 5। अल्कोहल का हिस्सा कितना है, 5, टोटल कितना है, 5 और 4 9। और मिश्रण में अल्कोहल कितना है, पहले वाला अल्कोहल होगा 5, और टोटल कितना है, 7 और 5 12। यहां से भी आप आंसर निकालेंगे, एग्जैक्टली सेम आएगा। और ये फ्रैक्शन वाला एलिगेशन मैंने सॉल्व करना सिखाया है ना आपको, बताया है मैंने आपको, सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास में आई थिंक मैंने बताया था आपको। तो 5 9 और 12 का एलसीएम ले लो, 5 9
और 12 का। भाई 12 और 9 का एलसीएम तो 36 होता है। 36 पंजे 180, 180 आ जाएगा। 9 कहां से आया बच्चे? 9 टोटल। आपने ये नहीं पढ़ा शायद जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया? कहाँ गया ये हिस्सा जो मैंने निकालना सिखाया? ये वही तो हिस्सा है टोटल। ये मैंने बोला है ए का रेशियो बटे टोटल। तो 180 से गुणा कर दो, यहां भी और यहां भी। तो कितना जाएगा? 36 बार, और 36 दूनी 72। कितना जाएगा? 20 बार, और 20 चौके 80। कितना जाएगा? 15 बार, और 15 सत्ते हैं 12 एकम 12। क्या हो गया? 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और 15 सत्ते 105। अच्छा, ये तो मिश्रण ही पॉसिबल नहीं हो रहा भाई। फिर ये रेशियो उल्टा दे रखा है क्या हमें? फिर ये रेशियो उल्टा है क्या? है ना? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेशियो उल्टा है, फिर नहीं जो मिश्रण का है। क्योंकि ये मिश्रण ही पॉसिबल नहीं हो रहा हमारा। तो क्या करें? फिर इसको उल्टा लिखें, अल्कोहल की जगह पानी लिखें, और पानी की जगह अल्कोहल लिखें। ऐसा लिखें क्या कि नीचे भी रेशियो पानी और अल्कोहल का ही 5-7 है? ऐसा लिखते हैं, है ना? ये रेशियो 5-7 का ही लिखते हैं कि पहले अल्कोहल की जगह पानी लिखो, पानी की जगह अल्कोहल। तो पानी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5/7, और 5 12। ठीक है, एलसीएम तो वही 80 रहेगा, 180। तो 12 से जाएगा 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और 15 5 75। यस, अब ठीक है। ये उल्टा ही है बच्चे, सही कर लेना इसको। यहां पर वाटर आएगा और यहां पर अल्कोहल आएगा। ये उल्टा है। ठीक है, तो ये 75 एक छोटा है एक बड़ा है, बड़े में से छोटा घटा दो। 80 में से 75 जाएगा 5, और 75 में से 72 जाएगा 3। क्या रेशियो आ गया भाई? 5-3 का आ गया। ये रहा बिल्कुल सही जवाब। ओके। और ये तो मैंने पानी पर एलिगेशन लगाया बच्चे, आप एल्कोहल पर भी एलिगेशन लगा सकते हो। आप एल्कोहल पर भी एलिगेशन लगा सकते हो। ठीक है, आप लगाना, आपका आंसर आ जाएगा, वहीं से सेम आएगा। मैं अगले सवाल पर लेकर चलता हूं आपको। ये सवाल देखिए, कह रहा है, दो प्रकार के स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और स्टील का अनुपात 2:11 है। 180 एलसीएम आया था बच्चे, डिनोमिनेटर का एलसीएम। एलसीएम आया था 5 9 और 12 का 180। आपने शायद पिछली क्लास नहीं की है, पीछे की 2 क्लास बच्चा आपने नहीं की है, वहां मैंने सिखाया है आपको। कह रहा है क्रोमियम और स्टील ये रेशियो में है, उन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए? देखो अगेन यहां उसने पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि क्रोमियम और स्टील 7:32 के रेशियो में बन जाए। देखो भाई जल्दी से, आप किस पर लगाओगे? क्रोमियम पर लगा दो। मैं आप स्टील पर लगाओ, मैं क्रोमियम पर एलिगेशन लगा रहा हूं, तो मुझे क्रोमियम का हिस्सा चाहिए। क्रोमियम पर एलिगेशन लगा रहा हूं मैं, तो फिर मुझे क्रोमियम का हिस्सा चाहिए होगा। तो क्रोमियम कितना है यहां? 2। टोटल कितना है? 11 और 2 13। यहां कितना है? 5। टोटल है 21, और 5 26। और मिश्रण में कितना है? 7। और टोटल कितना है? 32 और 7 39। है ना भाई? 32 और 7 39। एली एलसीएम ले लो, 13 26 39 का। 13 26 और 39 एलसीएम 78 आएगा क्या? तो ये 78 की मल्टीप्लाई
तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो 13 छिंग 78, 6 दूनी 12, 26 तिया 78, 5 तिया 15 और 39 दूनी 78, 7 दूनी 14। 15 में से 14 गया 1, 14 में से 12 गए 2। क्या रेशियो आ गया भैया? 1-2 का। आप चाहो तो आप स्टील पर भी एलिगेशन लगा लेना, सेम आएगा। ठीक है, जिसने स्टील पर एलिगेशन लगाया होगा उनका भी आंसर 1-2 ही आया होगा। चलिए टाइम हो गया ना, चलो एक क्वेश्चन मैं अब आपको होमवर्क दे देता हूं, इसमें हिंट दे के जाऊं। कोई भी चीज अगर आधी आधी मिलाई जाए, कोई भी चीज अगर आधी आधी मिलाई जाए, आधी आधी मिलाई जाए या फिर बराबर मात्रा में मिलाई जाए, बराबर मात्रा में मिलाई जाए, हमेशा उनका रेशियो याद रखना बच्चा, हमेशा रेशियो 1:1 होता है। ये लिख लो कहीं साइड में। कोई भी चीज चाहे आधी आधी मिलाई जाए, चाहे बराबर मात्रा में मिलाई जाए, हमेशा उनका रेशियो 1:1 होता है। ये हिंट है इस सवाल का। बाकी करेंगे हम इसे कल, और ये चैप्टर भी कल हम एंड कर देंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।